हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी लॉक और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक डरावनी कहानी जिसका नाम है अंधेरे की सच्चाई का एपिसोड 3। तो आराम से बैठिए, रोशनी कम कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। अब तक आपने देखा, रिया ने पड़ोस के बंद फ्लैट से आने वाली रोने की आवाज की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात में फ्लैट में दाखिल होकर उसे एक पुराना फोटो फ्रेम और खुद ब खुद चलने वाला टेप रिकॉर्डर मिला जिसमें मदद की पुकार थी। सुबह एक बुजुर्ग ने बताया कि फ्लैट में रहने वाले परिवार ने एक आत्मा को परेशान किया था जिससे उनकी रहस्यमय मौत हुई। रिया ने उस फ्लैट का रहस्य उजागर करने की ठान ली। तो चलिए शुरू करते हैं अंधकार का रहस्य का एपिसोड 3। रात का समय था। रिया की जिज्ञासा डर पर भारी पड़ चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह उस फ्लैट के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करके रहेगी। रिया, ये डर और सवालों का सिलसिला कब तक चलेगा? इस बार मुझे सच्चाई का सामना करना ही होगा। उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग शुरू की और फ्लैट के अंदर दोबारा जाने की तैयारी की। फ्लैट के अंदर रिया ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। वह बंद था, लेकिन इस बार जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया। फ्लैट के अंदर का माहौल पहले से ज्यादा ठंडा और भारी लग रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी एक बार फिर उसी पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी, लेकिन इस बार तस्वीर में एक बदलाव था। फोटो के परिवार के चेहरे पर काले धब्बे थे और उनकी आंखें घूर रही थीं। रिया, ये पहले तो ऐसा नहीं था। ये क्या हो रहा है? रिया सीधे उस आखिरी कमरे की ओर बढ़ी जहां पिछली रात उसने टेप रिकॉर्डर पाया था। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर घुसते ही रिया को फर्श पर एक अजीब आकृति बनी दिखाई दी। ये किसी तरह का प्रतीक था जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। जैसे ही उसने प्रतीक को छुआ, चारों तरफ से एक गूंज सुनाई दी। क्यों आई हो? हमें चैन से रहने दो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई। रिया डरते हुए, कौन हो तुम और इस परिवार के साथ क्या हुआ था? तभी हवा का एक तेज झोंका आया और रिया को दीवार से टकरा दिया। कमरे की लाइट्स झपकने लगी और फर्श पर बैठे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई दी। बच्चा मासूम लेकिन गहरे स्वर में बोला, मुझे यहां से बाहर निकालो, वो मुझे मार देंगे। रिया समझ चुकी थी कि फ्लैट में आत्माओं का वास है, लेकिन यह आत्माएं केवल डराने वाली नहीं थीं। उनमें से कोई मदद मांग रहा था। तभी अचानक कमरे में चारों तरफ से चीखें गूंजने लगीं। बच्चे की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और रिया के सामने एक बड़ा काला साया प्रकट हुआ। साया, यहां से चली जाओ, यह तुम्हारा अंत हो सकता है। रिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर जवाब दिया, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस परिवार के साथ हुआ सच नहीं जान लेती। सुबह का सामना रिया ने पूरी रात फ्लैट में गुजारी, लेकिन जो अनुभव किया उसे समझने में वह असमर्थ थी। सुबह होते ही उसने फिर उसी बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। बुजुर्ग बोला, तुमने उस कमरे के प्रतीक को छुआ है। वो शैतानी ताकतों को बुलाने का चिन्ह है। अब वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। रिया, लेकिन उस बच्चे की परछाई मदद मांग रही थी। वो कौन था? बुजुर्ग, वो इस फ्लैट का सबसे छोटा सदस्य था। उसकी आत्मा इस दुनिया और परलोक के बीच फंसी हुई है। अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो वो शैतान तुम्हें भी अपनी कैद में ले सकता है। रिया अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर उस बच्चे की आत्मा को मुक्त करेगी और इस शैतानी ताकत को हराएगी। लेकिन क्या रिया अपनी इस कोशिश में सफल हो पाएगी या फिर वह खुद इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी? जानिए एपिसोड 4 में। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे स्टोरी लॉक और मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे में मत जाना और अगर कोई पुकार सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज मत करना।